आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सोमनाथ धाम एक दिन में दर्शन करके कैसे आ सकते हैं। ये वन डे आइटनरी होने वाली है जिसमें आपको सोमनाथ यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। मेरे साथ एक बार प्रेम से बोल दीजिए ओम नमः शिवाय। ये 24 आवर्स की आइटनरी होने वाली है। आप जिस भी टाइम पर सोमनाथ धाम पहुंचे अपना 24 आवर्स उस टाइम से कैलकुलेट कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि आप सैटरडे नाइट सोमनाथ धाम पहुंच गए हैं। आपने जहां पर भी बुकिंग की होगी अपने स्टे की, वहां पर जाकर अपना चेक इन कर लीजिएगा। सोमनाथ धाम में स्टे करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सोमनाथ मंदिर के बैक साइड में बहुत सारे होटल्स एंड धर्मशाला हैं। साथ में सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा बहुत सारे अतिथि गृह और डोरमेट्री की सुविधा भी आपको सोमनाथ धाम में मिल जाएगी, जो मंदिर के पास में ही है। आप मेरी इस वीडियो को चेक कर लीजिएगा, ये उस वीडियो का थंबनेल है। ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन या वीडियो के एंड में मिल जाएगी, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है अबाउट सोमनाथ धाम धर्मशाला, होटल्स एंड अतिथि गृह। तो इस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन या वीडियो के एंड में मिल जाएगी। आप सोमनाथ धाम सैटरडे नाइट पहुंच गए हैं, आप अपना चेक इन करके रेस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट डे संडे मॉर्निंग आप सुबह जल्दी उठकर चले जाइएगा सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक ओपन रहता है। मंदिर में 3 बार आरती होती है, सुबह 7 बजे, दोपहर को 12 बजे और फिर शाम को 7 बजे। जब आप सोमनाथ धाम जाए, हो सके तो दिन में एक बार कोई भी आरती जरूर अटेंड कीजिएगा। आपको बहुत ही आनंद आएगा। आरती का हिस्सा बनके आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा और आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे जब आप आरती अटेंड करोगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में। हो सके तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर मंदिर चले जाएं, जहां पर आप मंदिर में दर्शन भी करेंगे और सुबह 7 बजे वाली आरती भी अटेंड कर पाएंगे। सोमनाथ मंदिर में कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है। आप अपना लगेज, जूते चप्पल, सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सब कुछ बाहर काउंटर्स है, वहां पर जमा करा के फिर आप मंदिर के अंदर जाएंगे। मंदिर के अंदर 2 बार सिक्योरिटी चेकिंग होती है, तो इसलिए आप कुछ भी अंदर लेकर ना जाए, नहीं तो आपको फिर से बाहर आकर लॉकर में सामान जमा करवाना पड़ेगा। मंदिर के अंदर बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए व्हील चेयर और कार्ड की सुविधा भी है, जो आप ले सकते हैं, जो निःशुल्क होती है। मंदिर बहुत बड़ा है। मंदिर विजिट करने में करीब आपको 1 से 2 घंटे लगेंगे। मंदिर के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग का म्यूजियम भी बनाया गया है, जहां पर आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर अगर आपको भोलेनाथ पर जल अर्पण करना है तो उसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, या तो आप मंदिर के अंदर पैसे देकर पर्ची कटवाएं, फिर आपको अंदर जल का लोटा दिया जाएगा। वह जल आप मंदिर के गर्भगृह के बाहर एक होल है, वहां पर डालेंगे और वो जल पंप के थ्रू भोलेनाथ के पीछे नंदी जी की प्रतिमा है, उनके मुख से जल अर्पण हो जाएगा भोलेनाथ को। मंदिर के गर्भगृह में जाना किसी को भी अलाउड नहीं है, तो यही एक प्रोसीजर है। दूसरा तरीका है कि मंदिर के अंदर प्रसाद काउंटर है, वहां पर गंगा जल की बोतल मिलती है। आप वो गंगा जल की बोतल ले सकते हैं और सेम आप होल में जल पोर करेंगे, वही सेम प्रोसेस पंप के थ्रू भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ जाएगा। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप भोलेनाथ को जल अर्पण कर पाएंगे सोमनाथ टेम्पल में। अगर आपको कोई और पूजा जैसे रुद्र अभिषेक, महाअभिषेक करवाना है, तो उसके लिए आपको काउंटर में जाकर स्लिप लेना होगा, पैसे देने होंगे और आपको जो भी पूजा करानी होगी सोमनाथ मंदिर के अंदर आप वो करा सकते हैं। जब आप मंदिर से दर्शन करके बाहर आएंगे तो सोमनाथ मंदिर के साथ में ही है सोमनाथ का पुराना मंदिर, जिसे अहिल्याबाई ने बनवाया था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के विपरीत इस मंदिर के गर्भगृह के अंदर आप जा सकते हैं और भोलेनाथ को जल अर्पण कर स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप पूजा अर्चना करा सकते हैं अगर आपको कराना हो। यह मंदिर भी बहुत सुंदर है और इस मंदिर में भी आप दर्शन करने अवश्य जाइएगा। सोमनाथ अहिल्याबाई मंदिर के ठीक सामने है सोमनाथ ट्रस्ट का भोजनालय, जहाँ पर दिन में 2 बार फ्री में प्रसाद वितरण होता है, सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम को 7 बजे से रात 11 बजे तक। आप यहाँ पर जा सकते हैं और निःशुल्क प्रसाद रूपी भंडारा प्राप्त कर सकते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और अहिल्याबाई मंदिर में दर्शन करने के बाद आप भोजनालय में जाकर प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं, या मंदिर के बाहर आपको और भी बहुत सारे शॉप्स और स्टॉल्स मिल जाएंगे, जहाँ पर आप ब्रेकफास्ट अपना कर सकते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और अहिल्याबाई मंदिर के अलावा भी सोमनाथ में 7 से 8 टेम्पल्स एंड टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जहाँ पर आप जाकर दर्शन करेंगे। इन सारे टेम्पल्स और टूरिस्ट प्लेसेस में जाकर दर्शन करने के 2 तरीके हैं। या तो आप मंदिर के बाहर अपना पर्सनल ऑटो करें, जिसका चार्ज वो लेंगे करीब 200 से 300 रुपए। अगर पीक सीजन का टाइम है तो करीब 500 से 1000 रुपए भी वो चार्ज कर सकते हैं। दूसरा तरीका है सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा जो बस चलाई जाती है वो। सोमनाथ मंदिर के अंदर से सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा दिन में 3 बार बस चलाई जाती है, सुबह 8 बजे, फिर 10:30 बजे और दोपहर को 3 बजे। इस बस का किराया होता है 30 रुपए पर व्यक्ति, 30 रुपीज पर पर्सन।
इसमें आपको सभी मंदिरों के और टूरिस्ट प्लेसेस के दर्शन करवा कर ये बस लेकर आएगी, जिसमें करीब 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और अहिल्याबाई ज्योतिर्लिंग मंदिर के अलावा जो अन्य सोमनाथ धाम में टेम्पल एंड टूरिस्ट प्लेसेस है वो है पानगंगा, भालका तीर्थ, गोलोक धाम, गीता मंदिर, बलदेव जी की गुफा, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, हिंगलाज माता की गुफा, पांडव गुफा, सूर्य मंदिर, कामनाथ महादेव जी का मंदिर और यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी की गुफा भी है। त्रिवेणी संगम, राम मंदिर एंड परशुराम जी का मंदिर। ये सभी जगह आपको जो द्वारका दर्शन बस टूर होती है वहां पर लेकर जाया जाएगा, या आप अपना पर्सनल ऑटो करके भी, जैसे मैंने आपको बताया, इन सारे स्थानों पर दर्शन जाकर कर सकते हैं। सभी टेम्पल्स एंड टूरिस्ट प्लेसेस पर जाने से पहले आपको उस जगह की कहानी और स्टोरी बताई जाती है, जिससे आपको उस जगह को घूमने में काफी आसानी हो। इसको बोलते हैं बाणगंगा। यहाँ से जरा नाम का 5 दिन है, भगवान कृष्ण को बाण मारा था, 5 जगह हम नेक्स्ट चले थे। इसके बाद यह राइड करीब 2 से 2.5 घंटे की होती है, जिसमें आपको बहुत ही मजा आएगा और ये बहुत ही अच्छा तरीका है सोमनाथ धाम के सभी मंदिर को विजिट करने का। ये बहुत ही बजट ऑप्शन है अगर आपको सोमनाथ के सभी मंदिरों के दर्शन करने हैं। आप जिस भी टाइम पर सोमनाथ धाम पहुंचे, आपका टाइम बस के टाइमिंग से मैच ना हो रहा हो, तो आप सोमनाथ मंदिर के बाहर पर्सनल अपना ऑटो कर सकते हैं, वो आपको सभी मंदिर के दर्शन करवा देगी। तो ये तरीका था जिससे आप सोमनाथ धाम के सभी मंदिर घूम सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद या तो आप अपने रूम में जाकर रेस्ट कर सकते हैं, और जो दोपहर को 3 बजे सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा बस जाती है उसमें जाकर सभी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। नहीं तो आप सुबह जो 10:30 बजे बस लेकर जाती है सोमनाथ मंदिर से, उसमें जा सकते हैं और सभी मंदिरों के दर्शन करके वापस 12-1 बजे तक आकर फिर जा सकते हैं अपने रूम में रेस्ट करने के लिए। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे अपना प्लान बना सकते हैं। शाम को 5 बजे तक आप सोमनाथ और सोमनाथ के सभी मंदिर और टूरिस्ट प्लेसेस के दर्शन करके आ जाएंगे, अगर आपने अपना पर्सनल ऑटो किया है या आप बस के थ्रू आपने सोमनाथ दर्शन किया है। अब सभी जगह के दर्शन करके आने के बाद सोमनाथ मंदिर के साथ में ही है सोमनाथ का ओशन व्यू पॉइंट। यहाँ पर है सोमनाथ का बीच। यहाँ पर एंट्री टाइमिंग है सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक, और यहाँ पर टिकट लगती है 5 रुपए प्रति व्यक्ति। मॉनसून टाइम पर सारी एक्टिविटीज बंद होती है, पर अगर आप समर एंड विंटर टाइम पर जा रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, लाइक कैमल राइड और भी बहुत सारी फन एक्टिविटीज जो आप यहाँ पर जा सकते हैं। साथ में इसी ओशन व्यू पॉइंट से एक रास्ता जा रहा है मंदिर के बैक साइड तक, जो करीब 1 से 2 किलोमीटर का पाथवे है। यहाँ से चलते हुए आप मंदिर के बैक साइड तक जा सकते हैं और वहाँ से समंदर का बैक साइड वाला नज़ारा कैप्चर कर सकते हैं। आप शाम को सोमनाथ ओशन व्यू पॉइंट बीच जाइएगा, यहाँ पर चिल कीजिएगा, ठंडी ठंडी हवा के साथ आप यहाँ पर सैर करिएगा और सोमनाथ मंदिर का बैक साइड व्यू एंजॉय कीजिएगा। सोमनाथ बीच में सैर करने के बाद अब आप वापस आ जाए सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल में फटाफट आप अंदर जाएं चेक इन करके और सोमनाथ मंदिर के अंदर पहुंचे। सोमनाथ में प्रतिदिन शाम को 8 से 9 बजे होता है लेजर लाइट शो, जो सोमनाथ मंदिर के अंदर ही होता है। ये लेजर लाइट शो जुलाई से लेकर सितंबर तक, जो मानसून टाइम होता है उसमें लेजर लाइट शो बंद कर दिया जाता है। बाकी प्रतिदिन ये लेजर लाइट शो चलता है। आप इस लेजर लाइट शो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यह लेजर लाइट शो बहुत ही अच्छा होता है। इस लेजर लाइट शो में सोमनाथ मंदिर का इतिहास बताया जाता है, जो इसमें बार बार आतंकी हमले हुए उसके बारे में बताया जाता है। आपको बहुत मजा आएगा इस लेजर लाइट शो को देखने में। और शाम को जब सोमनाथ मंदिर की लाइट्स जल जाती है तो मंदिर और भी सुंदर और भव्य देखने को लगता है। लेजर लाइट शो देखने के बाद आप मंदिर के बाहर आ जाइएगा। मंदिर के बाहर आकर आपको बहुत सारे स्टॉल मिलेंगे, जहाँ से आप सोमनाथ के चित्र और सोवेनियर परचेज कर सकते हैं अपने घर ले जाने के लिए। इसके बाद आप सोमनाथ ट्रस्ट के भोजनालय जा सकते हैं, वहाँ पर प्रसाद रूपी भंडारा प्राप्त कर सकते हैं, या मंदिर के बाहर आपको बहुत सारे होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, वहाँ पर आप जाके अपना डिनर कर सकते हैं। यहाँ पर आपका डे एंड होने वाला है। अब आप अपने रूम में चले जाइएगा और नेक्स्ट डे आपकी बस
फ्लाइट या आपको किसी और धाम पर जाना हो, जैसे द्वारका, दीव, जो नियर बाई प्लेसेस है वहाँ पर आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। सोमनाथ धाम से दीव बहुत नज़दीक है, आप एक दिन में दीव विजिट करके बड़े आराम से आ सकते हैं। दीव से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोडेड है, जो आपको ऊपर आई बटन में वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और सोमनाथ धाम के सभी मंदिर और टूरिस्ट प्लेसेस विजिट कर लिया है। अब ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोमनाथ धाम कब पहुँच रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने ट्रैवल आइटनरी प्लान को चेंज कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे करते हैं एंड। मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाया कि आप सोमनाथ धाम एक दिन में कैसे दर्शन करके आ सकते हैं। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है सोमनाथ धाम से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं जल्दी जल्दी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करिए जो सोमनाथ धाम जाने वाले हैं, उन्हें भी समझ आए कि वो एक दिन में कैसे विजिट करके सोमनाथ धाम बड़े आराम से आ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करेगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन होगा सोमनाथ धाम से रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं जल्दी जल्दी आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आगे बहुत सारी ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस आने वाली है, उन सारी वीडियोस को ना मिस करने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार इस चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन अपने परिवार को खूब ख्याल रखिए। मेरे साथ एक बार प्रेम से बोल दीजिए ओम नमः शिवाय।